सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक संस्कृत भाषा के महान पंडित, वेदों के ज्ञाता, पाणिनीय व्याकरण के अद्भुत ज्ञाता के जीवन चरित्र को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप सभी से प्रथम ही निवेदन कर देता हूं कि आप सभी इन महा विद्वान संस्कृत के ज्ञाता के जीवन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, संस्कृत के विद्वानों तक पहुंचाएं, उनको भी ज्ञात हो जाए। ठीक है। और साथ में ये भी बता देता हूं, इन महापुरुष की परंपरा के ही हम भी एक छात्र हैं। इनके विषय में हम बात करने जा रहे हैं। ये हमारे गुरुजी के गुरुजी हैं। ठीक है। चलिएगा, आप सभी लोग जान जाएंगे कौन है, क्या है। ओम। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव पद वाक्य प्रमाणज्ञ पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी का स्वलिखित जीवन चरित्र। ये जिज्ञासु गुरुजी हैं, इनको गुरुजी के नाम से जानते हैं। ये उनका चित्र है, उनके द्वारा ही लिखी गई, उन्होंने अपने हाथ से लिखी है। ठीक है। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम जो कि इस कार्यक्रम का आयोजन करता है, आपको पता है। ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। चलिएगा, ये महाराज जी हैं, गुरुजी को प्रणाम कर लेते हैं। इनके कारण है आज हम हैं, हम आप तक पहुंच पा रहे हैं संस्कृत भाषा को ले जा करके। तब ये इन्हीं महाराज जी की कृपा है। ठीक है। चलिएगा, यहां लिखा है एक गुरुजी के एक शिष्य थे, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी, बहुत प्रसिद्ध हैं, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने उनके बारे में थोड़ी सी भूमिका लिखी है, तो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने। ठीक है, देखिएगा। आर्ष पाठ विधि के उद्धारक और प्रसारक स्वर्गीय आचार्य वर श्री पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु का स्वलिखित जीवन चरित्र। ये युधिष्ठिर मीमांसक जी भूमिका बना रहे हैं। ठीक है, अभी चालू नहीं हुआ जीवन चरित्र। जीवन परिचय उनके बारे में। आचार्य पाद के हम शिष्य तथा अनन्य भक्तजन भी आपसे जन्म स्थान आदि के विषय में बराबर पूछते रहे, परंतु आपने कभी भी नहीं बताया। ये बात युधिष्ठिर मीमांसक जी लिख रहे हैं, जो गुरुजी के शिष्य हैं। भाई विद्यार्थी भी गुरुजी का स्थान जानना ही चाहते हैं, तो गुरुजी को पूछते थे, वो बताते ही नहीं थे। बस पढ़ना है, पढ़िएगा। ठीक है, तो वो बात कह रहे हैं। यह भी एक संयोग की बात है कि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने के अवसर पर उन्होंने आपका परिचय मांगा और न आपने न चाहते हुए भी सन 1963 के आरंभ में लिखकर उन्हें भेज दिया। ठीक है, गुरुजी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था और पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं थे। ठीक है। अब ना तो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी भी इस संसार में अभी नहीं है और गुरुजी भी नहीं है। तो ये लिख रहे हैं कि जब गुरुजी को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया गया तो उनसे उनका जीवन परिचय मांगा गया। उसके लिए लिखना अनिवार्य था, अन्यथा गुरुजी बताते ही नहीं थे अपने जीवन को। उसी की प्रतिलिपि
आपके स्वर्गवास के पश्चात आपके कागजों में मिली, वो भी गुरुजी के सामने। गुरुजी ने उस बात को नहीं बताया, किसी विद्यार्थियों को भी नहीं बताया, केवल वहां लिख करके राष्ट्रपति सरकारी कार्यालय में भेज दिया। परंतु गुरुजी का जब स्वर्गवास हो गया तब उनकी जो पुस्तकें थी उनको जब देखा होगा उन सभी ने, तो उसमें ये प्रतिलिपि मिली। यदि राष्ट्रपति द्वारा परिचय न मांगा गया होता तो आर्य जनता इस संक्षिप्त पूर्व वृत्त से भी अनभिज्ञ रहती। हम यह संक्षिप्त परिचय आचार्य पाद के शब्दों में ही उपस्थित कर रहे हैं। एक दो स्थान पर वाक्य विन्यास मात्र ठीक किया गया है। युधिष्ठिर मीमांसक जी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये गुरु जी के ज्येष्ठ शिष्यों में से हैं और इनकी सैकड़ों पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, बहुत शास्त्रीय पुस्तकें, ठीक है, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं ये भी। अब गुरुजी का ये आ रहा है, ठीक है। गुरुजी का जन्म हुआ था 14 अक्टूबर सन 1892 में, माने 1892 में हुआ था, ठीक है। जन्म स्थान मल्लू पोता, ये गांव का नाम होगा, थाना बंगा, जिला जालंधर और प्रांत पंजाब। पितृ नाम, पिताजी का नाम था रामदास, माताजी का नाम था परमेश्वरी और सारस्वत ब्राह्मण पाठक गोत्र था इनका और सारस्वत ब्राह्मण थे। पट्टी जिला होशियारपुर से निकास, ये जो भी होता है, ठीक है। माता का गोत्र था सहजपाल, ठीक है। ये इनका बहुत संक्षिप्त आ गया, ठीक है। पूर्व नाम, पिताजी का प्यार का नाम मौज गोविंद और प्रचलित नाम लभ्भूराम था, ठीक है। पिताजी उनको प्यार से मौज गोविंद बोलते थे बचपन में गुरुजी को, और उनका जो प्रसिद्ध नाम समाज में था लभ्भूराम लभ्भूराम, ठीक है। गुरु द्वारा दिया गया नाम था, उनके गुरुजी ने जो नाम दिया था वो था ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, तो ये नाम अंत में प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। चलिएगा अब पढ़ना आरंभ करते हैं गुरुजी का। अध्ययन बताते हैं। माता पिता दोनों अनपढ़ थे, उनके माता पिता दोनों अनपढ़ थे, अर्थात पढ़े लिखे नहीं थे। नाना संस्कृत के महाविद्वान थे, नाना जी उनके थे, वो विद्वान थे संस्कृत के। महतपुर लद्दनी बलाचौर के निवासी थे। पिता गुरुमुखी में हस्ताक्षर करना जानते थे, जो पंजाब में गुरुमुखी चलती थी। चक नंबर 96 बंगा, जिला लायलपुर, पाकिस्तान में ठेकेदार के मुंशी थे, ठीक है, थोड़ा साइन करने तो मुंशी थे वो उस समय। उक्त ग्राम में निवास करते हुए चक नंबर 97 जौहल, जिला लायलपुर, वर्तमान पाकिस्तान में है ये, में प्राइमरी स्कूल की प्रथम श्रेणी में उर्दू पढ़ना आरंभ किया उन्होंने, गुरुजी ने, ठीक है। तब पाकिस्तान नहीं था। बालकपन में खरबूजे को सूंघ कर बता देता था कि कौन सा मीठा निकलेगा। खरबूजा होते होंगे तो खरबूजा सूंघ करके भाई ये मीठा है बता देते हैं, ठीक है। दूसरी तीसरी श्रेणी में गुरदासपुर पंजाब में गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ने लगा। 9 वर्ष की आयु में माता पिता दोनों का देहांत हो चुका था। 9 वर्ष के थे गुरुजी, उसी आयु में उनके माताजी और पिताजी दोनों का स्वर्गवास हो गया। ये बहुत दुखद बात है, ठीक है। अनाथ अवस्था में सरदार बहादुर जवाहर सिंह जी ठेकेदार ने 1903 ईस्वी तक पालन किया और पढ़ाया। तो ये सरदार बहादुर सिंह जी, जवाहर सिंह जी थे, उन्होंने इनको पढ़ाया, ठीक है, 1903 तक। 1903 से 1912 ईस्वी तक, ठीक है,
जन्मभूमि के ग्राम में परिवार वालों ने गुरदासपुर से बुलाकर मल्लू पोता में पढ़ाना और पालन आरंभ किया। परिवार वाले और भी जो चाचा ताऊ होंगे उन्होंने बुला लिया था। श्री धन्नूराम जी ग्राम में सबसे बड़े धनी, रिश्ते में बाबा तथा उनकी विधवा पुत्री श्रीमती रली देवी, जो उनको बुआ जी कहते थे, ने अत्यंत प्यार से पाला और पढ़ाया। ठीक है, गांव में बुला करके जो फिर धन्नूराम जी और उनकी जो बेटी थी, जो ये विधवा श्रीमती रली देवी, उन्होंने इनको प्यार से रखा, पाला पोसा और पढ़ाया। गांव के प्राइमरी स्कूल में उर्दू की 5वीं श्रेणी 1905 में और वरनईकुलर मिडिल स्कूल बंगा में मार्च 1908 में उर्दू मिडिल पास किया। ठीक है, 1908 में उन्होंने उर्दू से मिडिल पास कर लिया था। मिडिल का अर्थ होता था 8वीं, 8th स्टैंडर्ड। ठीक है, तत्पश्चात अनाथ होने से आगे पढ़ाई का कोई प्रबंध न था। जो कोई उनका माता पिता तो थे नहीं, तो पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होती। अकस्मात द्वाबा हाई स्कूल जालंधर, जिसमें महात्मा मुंशी राम, पश्चात स्वामी श्रद्धानंद जी मैनेजर थे। ठीक है, तो स्वामी श्रद्धानंद जी थे, तो वो क्या है, द्वाबा हाई स्कूल में व्यवस्थापक थे, मैनेजर थे। मैं मास्टर बंशीलाल तथा मास्टर शिवदयाल जी की असीम कृपा से आर्य बोर्डिंग हाउस कोट किशनचंद में भोजन व्यय निशुल्क हो जाने से तथा मास्टर सुंदर सिंह जी हेड मास्टर द्वारा द्वाबा आर्य हाई स्कूल जालंधर में शिक्षा निशुल्क कर देने से जूनियर स्पेशल में पढ़ने लगा। इतनी उनको सुविधा मिल गई कि उनको निशुल्क खाना पीना सब कुछ कर दिया, शिक्षा वहां पर। 9वीं 10वीं श्रेणी में भी नहीं, सीनियर स्पेशल में विशेष प्रार्थना करके, ठीक है, संस्कृत पढ़ने लगा। सीनियर स्पेशल में जो विशेष प्रार्थना उन्होंने की, निवेदन किया, रिक्वेस्ट, तो संस्कृत विषय उनको मिल गया। 9वीं 10वीं श्रेणी में भी संस्कृत पढ़ी। जौहल गुरुदासपुर तथा गांव में तो श्रेणी में प्राय प्रथम रहा। पीछे जो पढ़ते थे वो तो फर्स्ट रहते थे। पढ़ाई और व्यायाम का भी सदा मॉनिटर रहा, माने व्यायाम भी अच्छा करते थे, तगड़े थे गुरुजी। मिडिल में योग्यतम छात्रों में था। ठीक है, मिडिल का अर्थ हो गया 8वीं क्लास। 8वीं क्लास में वो माने योग्यतम अच्छे छात्रों में, फर्स्ट तो नहीं थे पर योग्यतम छात्रों के बराबर थे। जूनियर सीनियर में भी अच्छा रहा। 9वीं 10वीं श्रेणी में प्राय सभी विषयों में सदा प्रथम रहा। संस्कृत में भी और अंग्रेजी में भी। जितने भी अध्यापक रहे, जिनमें मौलवी, पंडित एवं मास्टर थे, प्राय सबका ही अत्यंत प्रेम तथा कृपा रही। मिडिल के पश्चात हिंदी का आरंभ अपनी बड़ी विधवा बहन कर्म देवी, मेला देवी से किया। ठीक है, मिडिल के पश्चात हिंदी का जो आरंभ, हिंदी की पढ़ाई उन्होंने अपनी बड़ी बहन जो विधवा थी, वो भी, तो उनका नाम था कर्म देवी अथवा मेला देवी बोलते थे, उनसे किया। जो शन्नो देवी की संध्या करती थी, जो मैं नहीं जानता था, जिसने बाल्यकाल में गोदी में खिलाया भी था। घर वाले संध्यादि में सर्वथा शून्य थे, क्योंकि वो अनपढ़ थे, इसलिए संध्यादि नहीं करते थे। वो पुरोहिताई थी पर जाता न था, माने पुरोहिताई माने पंडिताई का काम तो होता था, ठीक है, परंतु वो जाते नहीं थे। न ही इसका कोई परिज्ञान था उनको, गुरुजी को। घर के पीछे मस्जिद में बांग होती थी और याद हो गई, वो बांग होती थी माने इसको बोल नवाज बोलते हैं,
पीछे भजनों द्वारा आर्य समाज का पता लगा, जो आर्य स्कूल में दृढ़ हो गया। सत्यार्थ प्रकाश हाथ लगा, जिसने मुझ पर अलौकिक प्रभाव किया। ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक बहुत अद्भुत पुस्तक है। जो भी कोई पढ़ लेता है वो क्रांतिकारी बन जाता है, देशभक्त बन जाता है, ये तो पक्का है। आइएगा, गृह त्याग। गृह त्याग सन 1912 1912 में आर्य समाज, ऋषि दयानंद कृत, सत्यार्थ प्रकाश आदि की गहरी छाप पड़ी और श्रेणी में प्रथम रहने तथा अच्छी संगति के कारण संस्कृत पढ़ने, विशेषतया आर्ष ग्रंथों, अष्टाध्यायी, महाभाष्य तथा वेदादि के अध्ययन तथा ईश्वर प्राप्ति का दृढ़ संकल्प लेकर 5 जून 1912 की रात्रि में ही जालंधर से गृह त्याग दिया, घर छोड़ दिया उन्होंने। जो पढ़ना है, माता पिता तो थे ही नहीं, कोई देखने वाला था ही नहीं, तो उन्होंने छोड़ दिया, मुझे तो पढ़ना है। और वहां आसपास में तो गुरुकुल थे नहीं। 50 वर्ष गुम रहा, 50 वर्ष तक उनके परिवार वालों को, उनको कोई जानकारी नहीं रही, कहाँ गए जिज्ञासु जी, गुरु जी। बीच में लाहौर स्टेशन पर 18 वर्ष पीछे ग्राम के एक सज्जन ने गाड़ी में पहचान लिया, गांव जाने का विशेष आग्रह किया, पर उसे पूरा पता नहीं बताया। पर गुरुजी ने उसे पूरा पता नहीं बताया, मैं कहां पर हूं, कहां रहता हूं। चचेरे भाई बीरबल जी हरिद्वार घाट पर दिखे तो मुख पर कपड़ा ढक लिया, जिससे वे पहचान न सके, तो बच गया। एक बार चचेरे भाई उनको हरिद्वार में मिले होंगे, हरिद्वार के घाट पर, तो उन्होंने मुंह ढक लिया, भाई देख ना ले। माता पिता थे नहीं, माता जी पिता ही थे नहीं, पीछा करता भी कौन, करता भी तो प्रभु ने पूरी कृपा की, नहीं तो वैनकोवर माने अमेरिका में चचेरे भाई के साथ सोना माने रुपया कमाता होता है, क्योंकि उनके भाई वैन को जो अमेरिका में उनके चचेरे भाई आदि चले गए थे उस समय, वहां पर तो पैसा कमाने लगे, तो वो भी कमा लेते, घर नहीं छोड़ते, तो वो ईश्वर की कृपा मान रहे हैं। संस्कृत अध्ययन स्वर्गीय पूज्य स्वामी पूर्णानंद जी सरस्वती, भूतपूर्व मास्टर सुखदयाल जी के पास लाला वैनी प्रसाद जी के यहाँ कनखल में पहुंचा। कनखल माने हरिद्वार में। स्वामी जी ने गुरुकुल कांगड़ी के अध्यापन काल में अष्टाध्यायी आदि ग्रंथ काशी के बड़े विद्वान पंडित काशीनाथ जी से पढ़े थे। इसने स्वामी पूर्णानंद जी सरस्वती जी ने। यह बड़े योग्य और त्यागी तपस्वी, तीव्र बुद्धि, बाल ब्रह्मचारी ऋषि दयानंद तथा आर्ष ग्रंथों के परम भक्त थे। ठीक है, गुरुकुल बदायूं तथा काशी में भी पढ़े थे। ठीक है, गुरुकुल बदायूं में भी पढ़े थे सब पूर्णानंद जी, और काशी में भी पढ़े थे। ठीक है, तो और ऋषि दयानंद जी के ये भक्त थे, परम भक्त थे। अष्टाध्यायी के 100 सूत्र प्रतिदिन पेड़ पर चढ़कर याद किया करते थे। ये उनकी पूर्णानंद जी की बात बता रहे हैं। उन्होंने अपनी बहन सुनीति देवी का विवाह स्वामी श्रद्धानंद जी के धर्मपुत्र धर्मपाल, जो मुसलमान बन गया था, के साथ करने का निश्चय किया था। ठीक है, और उसके आचारहीन होने का पता लगने पर नहीं किया था, क्योंकि वो मुसलमान बन गया था। बताओ, स्वामी श्रद्धानंद जी का पुत्र जो इतने बड़े हिंदू धर्म के उद्धारक थे, अब वो ऐसा बेवकूफ आदमी के वो मुसलमान बन गया, तो फिर मना कर दिया, नहीं करेंगे। इन स्वामी पूर्णानंद जी से संस्कृत पढ़ना आरंभ किया गुरुजी ने। वेदांग प्रकाश, उपनिषद, अष्टाध्यायी आदि पढ़ने लगा।
महाविद्यालय ज्वालापुर वालों ने के अत्यंत निराश करने पर भी कि अष्टाध्यायी से व्याकरण नहीं आता, अष्टाध्यायी नहीं हो सकती, या कहने पर भी अष्टाध्यायी में पूर्ण निष्ठावान था। अब ये गुरुजी अपनी बात लिख रहे हैं। उन्हें उत्तर दिया कि अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में 32 पाद हैं। यदि सारे जीवन में एक पाद भी पढ़ लिया तो सफल समझूंगा, शेष अगले जन्म में करूंगा। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। भाई चाहे कुछ भी हो, पढ़ना है। इतने दृढ़ संकल्प से आर्ष ग्रंथों के पढ़ने का उद्देश्य लेकर उक्त स्वामी जी महाराज के चरणों में कनखल, मुरादाबाद, वृंदावन, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, डलमऊ, मसूरी, देहरादून, कश्मीर, पठानकोट, लखनऊती, गंगोह, मुल्तान, राजगंज आदि नगरों, पहाड़ों की पैदल एवं रेलादि यात्रा में भिक्षावृत्ति से रहकर तथा अंत में लगभग 3 वर्ष डलमऊ जिला रायबरेली गंगा तट पर एकांत वास में रहकर उक्त स्वामी जी से, उक्त माने स्वामी पूर्णानंद जी महाराज से, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त आदि पढ़ता रहा। अष्टाध्यायी का एक दिन में एक पाद कंठस्थ कर लेता था, एक दिन में ही याद कर लेते थे एक पाद। ऋषि दयानंद कृत ग्रंथों का गहरा अध्ययन एवं अनुशीलन उक्त स्वामी जी से किया। मेरे में जो अवगुण हैं वे मेरे हैं, यदि कोई गुण है या जो ऋषि दयानंद या और आर्ष ग्रंथों में गहरी भक्ति है, वह सब उक्त मन पूर्णानंद स्वामी पूर्णानंद जी की ही देन है। इस प्रकार जून 1912 से सितंबर 1918 तक लगभग 6 वर्ष उक्त स्वामी जी के चरणों में उत्तर भारत में रहा। 6 वर्ष तक उन्होंने स्वामी पूर्णानंद जी से व्याकरण पढ़ा। हम भी आपको पढ़ा रहे हैं व्याकरण, गुरुजी की विद्या है ये सारी, ठीक है। अज्ञातवास सितंबर 1918 में विशेष घटनावश ज्वरावस्था में ही खुर्जा जिला बुलंदशहर से उक्त स्वामी जी से पृथक होकर ग्राम अरनिया जिला बुलंदशहर में ठाकुर हरज्ञान सिंह जी चौहान राजपूत के चौपाल तथा बगीचे जंगल में भिक्षावृत्ति करते हुए बीमार रहा। कुछ उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था स्वामी का, गुरु जी का। उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की। इन्होंने ठाकुर हरज्ञान सिंह जी ने ब्रह्म जिज्ञासु के नाम से अज्ञातवास में रहा। उस समय में तथा पीछे भी योगियों महात्माओं की खोज में गंगा तट पर विचरता रहा। कई मिले भी, उनसे लाभ उठाया। ये भूमि बहुत उपयुक्त प्रतीत हुई। अर्थात गंगा की जो ये बुलंदशहर की आदि की जो गंगा की एरिया है वो उनको बहुत अच्छी लगी। आइएगा कार्यकाल। अब कार्यकाल अर्थात अब कार्य का आरंभ। कार्यकाल 1920 से 1947 तक का कार्यकाल तक अध्यापन तथा अध्ययन। सन 1920 ईस्वी में साधु आश्रम पुलकामी नदी हरदुआगंज जिला अलीगढ़ में स्वर्गीय वीतराग स्वामी सर्वदानंद जी महाराज से एक घटना घटी जिसे जीवन की विशेष घटना कहा जा सकता है। उक्त आश्रम से लघु कौमुदी सिद्धांत कौमुदी का सर्वथा बहिष्कार हुआ। अष्टाध्यायी की स्थापना से वहां अध्यापन कार्य आरंभ किया गुरुजी ने, ठीक है। वीतराग स्वामी सर्वदानंद जी महाराज से उपनिषद पढ़ी और 1 वर्ष पीछे धन की कमी के कारण गंडा सिंहवाला अमृतसर में विरजानंद आश्रम में महाविद्वान श्री पंडित शंकर देव जी के साथ
अष्टाध्यायी का अध्यापन कार्य किया। स्वयं भी आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करता रहा। लगभग 4 वर्ष वहां काम किया। बीच में लगभग 10 मास भरतपुर, मथुरा, आगरा आदि में स्वामी श्रद्धानंद जी तथा महात्मा हंसराज जी की अध्यक्षता में 1923 ईस्वी में मलकानों की शुद्धि का कार्य अपने सहपाठी पंडित अखिलानंद जी झरिया के साथ बड़ी सफलता से किया। दूसरी बार सन 26 से 28 तक, माने 1926 से 1928 तक स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान पर पूज्य गुरुवर तिवारी जी की प्रेरणा एवं माननीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 500 रुपये मासिक की सहायता से काशी के पंडितों एवं सन्यासियों की अंतरंग सभा द्वारा काशी हिंदू शुद्धि सभा के मंत्री रूप में पंडित केदारनाथ सारस्वत, स्वामी रामानंद और महो महापाध्याय, पंडित देवी प्रसाद जी, कवि चक्रवर्ती आदि के सहयोग से कार्य किया। जबकि पंडित गोपाल शास्त्री जी जेल में थे। इन सब में तथा आगे काशी में आचार्य श्री पंडित शंकर देव जी मेरे साथी रहे। काशी में पहली बार हम लोग कुछ छात्रों सहित जनवरी सन 1926 से अप्रैल 1928 तक रहे। क्षेत्रों में भोजन करते हुए अपने छात्रों को भोला शाह के बगीचे करण घंटा में पढ़ाते थे और स्वयं व्याकरण के सूर्य श्री पंडित देवनारायण तिवारी जी से संपूर्ण महाभाष्यादि पढ़ते रहे। पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी रहे और पढ़ाते भी रहे। श्री पंडित ढूंढीराज जी शास्त्री, पंडित गिरीश जी शुक्ल तथा गोस्वामी दामोदर लाल जी से प्राचीन दर्शनों का पूरा अध्ययन किया। सन 28 से 31 तक राम भवन अमृतसर में युधिष्ठिर आदि छात्रों को संपूर्ण महाभाष्य तथा निरुक्त आदि पढ़ाता रहा। ये युधिष्ठिर, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी उनके छात्र थे, प्रथम छात्र। वैदिक वांग्मय तथा प्राचीन इतिहास के मर्मज्ञ पंडित भगवत दत्त जी से रिसर्च का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। सन 1931 में महात्मा हंसराज जी की विशेष प्रेरणा से उनके सभापतित्व में पंडित विश्वबंधु शास्त्री, M.A. पंडित राजाराम शास्त्री तथा पंडित चारुदेव शास्त्री जी से निरुक्त और वेद में इतिहास विषय पर लाहौर में 5 दिन शास्त्रार्थ किया। जिनमें समाधान पक्ष में मुख्य नाम ब्रह्मदत्त जिज्ञासु का था। दोबारा काशी में सन 1931 से 35 तक शीतला घाट पर विरजानंद आश्रम राज मंदिर में पूर्ववत छात्रों को महाभाष्यादि पढ़ाते हुए स्वयं भारत में अद्वितीय मीमांसक श्री चिन्न स्वामी शास्त्री जी तथा उनके शिष्य पंडित पट्टाभिराम शास्त्री द्वारा संपूर्ण मीमांसा के सब ग्रंथ महान वैदिक विद्वान पंडित राम भट्ट रराटे जी से श्रौत सूत्र तथा अन्य विद्वानों से शेष सब दर्शन तथा साहित्य के मूल ग्रंथों तथा वाक्यपदीय आदि का अध्ययन अनेक विद्वानों से काशी में किया। भर्तृहरिकृत महाभाष्य की टीका छपनी आरंभ हुई, उसका संपादन किया। ठीक है। लाहौर रावी तट पर सन 1936 से सन 1947 तक रावी तट शाहदरा लाहौर विरजानंद
आश्रम में छात्रों को अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, दर्शन तथा वेद के अध्यापन के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथों का विशेष अनुशीलन, यजुर्वेद भाष्य विवरण प्रथम भाग की तैयारी तथा छपना, परोपकारिणी सभा अजमेर संबंधी अनेक कार्य करता रहा। इसी समय में देवतावाद विषय पर श्री पंडित श्री पाद दामोदर सातवलेकर जी के साथ कई मास तक लिखित शास्त्रार्थ हुआ। रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा विविध प्रकाशन कार्य हुआ। ये जो रामलाल कपूर ट्रस्ट है, ये गुरुजी के माध्यम से ही इसकी स्थापना हुई है। कपूर परिवार के लोगों ने ट्रस्ट की, जो लगातार निरंतर कार्य कर रहा है, पुस्तकों का मुख्य रूप से संस्कृत साहित्य की पुस्तकों का प्रकाशन करता है। हैदराबाद सत्याग्रह में हमारे छात्र गए, कई मास तक आश्रम बंद रहा। मार्च 1947 से 23 अगस्त 1947 तक, जबकि हिंदू लाहौर समाप्त हो चुका था, हम सब रावी तट पर ही रहे। अंत में हिंदू सैनिकों द्वारा ट्रकों में भरकर लाहौर कैंप में लाए गए और 28 अगस्त 1947 को दैव योग से बचकर अमृतसर पहुंचे। बंटवारा हुआ तब क्या था, 50-60 मन माने एक मन 40 क्विंटल का होता है, 40 kg का, ठीक है। तो 50-60 मन पुस्तकें, जिनमें सैकड़ों हस्तलेख भी थे, वे सब जला दिए गए, वहीं जला दिए उन लोगों ने, दुष्टों ने। लगभग 90 पुस्तकें हम लोग ले आए थे, ठीक है। बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने जला दी। 15 वर्ष से काशी में, सन 1925 से 1928 ईस्वी तक पहले काशी में रहे थे तथा सन 1931 से 1935 तक दूसरी बार काशी में रहे आकर के। तीसरी बार 1947 से 22 फरवरी सन 1963 ईस्वी तक काशी मोती झील में है, ठीक है। मान लीजिए फिर यहां से फिर लंबे समय रहे काशी में, मोती झील में। कल का पता नहीं, ये जो लिखा है तब ये मई का है, काशी में ही लिखा था उन्होंने। पाकिस्तान से निकलने को बाधित किए जाने पर अनेक स्थानों, गुरुकुल, चित्तौड़गढ़, सरस्वती भवन, अजमेर आदि में केवल 5 वर्ष के लिए स्थान मांगने पर भी सहयोग न मिलने पर मार्च सन 1950 में पूरी तरह काशी में डेरा डाल दिया। भाई अब तो काशी में रहना है, ठीक है। अक्टूबर सन 47 से फरवरी 1950 तक शुद्धि आदि कार्यों में समय लगाया। अंत में मार्च 1950 में मोती झील काशी में डेरा डाला गया कि जब तक अन्यत्र कोई स्थिर प्रबंध न हो यहीं रहा जावे। यहाँ अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, मीमांसा, श्रौत, ब्राह्मण, वेदादि का अध्ययन अध्यापन विरजानंद आश्रम के रूप में 50 रुपये मासिक किराए के मकान में चलता रहा। उस समय 50 रुपये भी बहुत होते थे, ठीक है। किराए के मकान में उन्होंने चलाया गुरुजी ने। आइए, तत्पश्चात 7 अगस्त 1952 से पाणिनि महाविद्यालय के रूप में पूर्ववत चलता रहा, जिसमें भारत के प्रायः सभी प्रांतों से संस्कृत के MA, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, शास्त्री, VA, मैट्रिक आदि, डॉक्टरेट तथा व्यापारी आदि बहुत संख्या में शिविरों में तथा विद्यालय में पढ़ते रहे तथा इस समय भी पढ़ते हैं, जिनमें कोरिया, अमेरिका आदि विदेशी छात्रों के अतिरिक्त मुसलमान आदि भी आकर निःशुल्क संस्कृत पढ़ते रहते हैं। जाति व आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी पढ़ना चाहे उसको पढ़ाते हैं। हम भी पढ़ा रहे हैं उसी परंपरा में,
जो पढ़ना चाहे पढ़िएगा, कोई भी हो। इस समय कई प्रौढ़ विद्यार्थी पठनार्थी बिना रटे अष्टाध्यायी पद्धति से संस्कृत तथा उसके व्याकरण का ज्ञान कर रहे हैं। कम से कम 40 दिन व 6 मास में गीता रामायण आदि समझने व साहित्य दर्शन आदि पढ़ने की सामर्थ्य हो जाती है। 12 वर्षेषु व्याकरणम श्रूयते, 12 वर्षों में व्याकरण होता है, ये कहावत प्रचलित हो गई थी, होता है के स्थान में 4 वर्षेषु व्याकरणम श्रूयते, और 4 वर्ष में पूरा व्याकरण होता है, कराया जाता है। ये गुरुजी ने कहा भाई 12 वर्ष में नहीं, 4 वर्ष में व्याकरण के विद्वान बन सकते हैं। काशी के प्रमुख विद्वान महापाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी आदि विद्वान अष्टाध्यायी पद्धति पर मुग्ध हैं। काशी के विद्वान चकित हैं और कहते हैं कि जिज्ञासु जी ने कोई देवी सिद्ध की हुई है, वह देवी अष्टाध्यायी ही तो है। साथ में महाभाष्य, निरुक्त, श्रौत, मीमांसा, दर्शनादि के पाठ भी चलते रहते हैं। ठीक है। योग्यता, अब योग्यता क्या है? लोग योग्यता पूछते हैं, योग्यता क्या बताई जाए? परीक्षा तो कोई पास की नहीं, कोई विश्वविद्यालय परीक्षा तो पास नहीं की, ना ही किसी छात्र को पढ़ाने पर भी अपने नाम से परीक्षा देने दी। हाँ, दयानंद विद्यापीठ की परीक्षाएं दिलाते हैं और महायज्ञ एवं आर्ष गुरुकुल एटा के संचालक स्वामी ब्रह्मानंद जी आदि के सहयोग से उसका संचालन 1938 से बराबर कर रहे हैं, जिसमें अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, दर्शन एवं साहित्य आदि की परीक्षाएं होती हैं। हाँ, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में जहां तक प्रतिकूल ग्रंथ नहीं वहीं तक की परीक्षाएं देने की, वह भी बाहर मन अनुमति अष्टाध्यायी समाप्त कर लेने पर दी जाने लगी है, जो पूर्णतया सम्मत नहीं है। अर्थात पहले पूरी अष्टाध्यायी होने के बाद में ही परीक्षा दे सकते हैं, ऐसा नियम बना दिया था उस समय गुरुजी ने। ठीक है। और कहते हैं आगे, कोई परीक्षा पास न होने पर भी लगभग 30 वर्ष गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज बनारस, वर्तमान वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की व्याकरण, वेद आदि परीक्षाओं के आचार्य, शास्त्री, मध्यमादि का परीक्षक रहता आ रहा हूं। गुरुजी ने कोई डिग्री तो ली नहीं थी, फिर भी योग्यता तो थी उनके अंदर, तो भी विश्वविद्यालय वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय उन लोगों ने, मैनेजमेंट ने उनको वो रखा हुआ था। काशी के कार्यों में संस्कृत वाङ्मय के सुयोग्य विद्वान श्री डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जी का अत्यंत सहयोग सदा रहा। पंजाब विश्वविद्यालय की शास्त्री के विषयों का परीक्षक रहा। गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल वृंदावन आदि अनेक संस्थाओं के विविध विषयों का परीक्षक रहा। एमए तथा आचार्यों को डॉक्टरेट कराने में मार्ग प्रदर्शन एवं पढ़ाना। पाणिनि महाविद्यालय द्वारा सैकड़ों प्रौढ़ पठनार्थियों को बिना रटे संस्कृत तथा संस्कृत व्याकरण की अष्टाध्यायी पद्धति द्वारा तैयार करना, निःशुल्क पढ़ाना आदि कार्य वर्षों से कर रहा हूं। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की विद्युत परिषद, एकेडमिक काउंसिल का निर्वाचित सदस्य, शिष्ट परिषद सीनेट का सदस्य, कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव का सदस्य हूं। ऋषि दयानंद की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा अजमेर का सन 1936 ईस्वी से सदस्य, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली के अंतर्गत धर्मार्य सभा का सदस्य हूं। काशी विद्वान मंडल का सदस्य हूं। रामलाल कपूर ट्रस्ट का प्रधान हूं। मासिक पत्रिका वेदवाणी का संपादक हूं।
अखिल भारत वर्षीय वेद सम्मेलन तथा विद्वत सम्मेलन लाहौर, मेरठ, कलकत्ता, मथुरा, गुरुकुल वृंदावन तथा गुरुकुल कांगड़ी आदि, खुर्जा, गोरखपुर आदि वेद सम्मेलनों का अध्यक्ष रहा। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त श्री बद्री नारायण संस्कृत महाविद्यालय जोशीमठ गढ़वाल के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कमीशन का सदस्य रहा। आर्य समाज के प्राय सभी प्रमुख विद्वानों नेताओं के आदर तथा प्रेम का पात्र रहा और हूं। मेरे द्वारा बनाए व संपादन किए गए ग्रंथों में यजुर्वेद भाष्य विवरण प्रथम भाग, ऋषि दयानंद कृत अष्टाध्यायी भाष्य, अजमेर के तीसरे चौथे अध्याय का संपादन, संस्कृत सरलतम विधि तथा रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित अनेक रिसर्च ग्रंथ हैं। मेरे विषय में तथा शिष्यों का सामान्य परिज्ञान जनवरी 1963 की मासिक टंकारा पत्रिका में मिल सकता है, ये लिखा है उन्होंने, ठीक है, सामान्य ज्ञान। ये सब कार्य पाणिनि महाविद्यालय मोती झील वाराणसी नंबर 6 में रामलाल कपूर रिसर्च विभाग द्वारा हो रहे हैं, जहां लगभग 40 अलमारी, लगभग 18,000 पुस्तक, पाकिस्तान लाहौर में 50-60 मन नष्ट हो जाने पर भी एक निजी तथा ट्रस्ट का बृहत पुस्तकालय है, जिसमें अलभ्य पुस्तकें भारी संख्या में हैं। ठीक है, एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी अब भी है, जो रामलाल कपूर ट्रस्ट के द्वारा संचालित पाणिनि महाविद्यालय है, वो उसको हैंडल करता है। पाणिनि महाविद्यालय बिना किसी सहायता, अपील व धन मांगने के चल रहा है, जिसे देखकर सब चकित हैं, जिसमें अनेक पठनार्थी भी तैयार हुए हैं और हो रहे हैं। ऋषि दयानंद प्रदर्शित आर्ष पाठ विधि के विद्वान भी तैयार हो रहे हैं। कुछ पुत्रियां भी तैयार हुई हैं, अर्थात गुरुजी ने कुछ कन्याओं को भी पढ़ाया। ठीक है, उन्होंने जो श्रृंखला आजकल चल रही है, जो पाणिनीय कन्या महाविद्यालय वाराणसी में है, वो गुरुजी की ही शिष्य परंपरा में है, जो महाभाष्य आदि पढ़ाती हैं। राजकीय सहायता कुछ भी नहीं। यह अति संक्षिप्त परिचय गत 50 वर्षों से छिपा ही रहा। महामान्य राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित दिए जाने पर सरकार द्वारा परिचय मांगा गया, तब न चाहते हुए यह सब भेद खोलना पड़ा। कहते हैं दैवेच्छा बलियसी, भाग्य सबसे बलवान होता है। गुरुजी अपना पता किसी को भी नहीं बताना चाहते थे, परंतु अंत में जब ये एक सरकारी प्रक्रिया थी, उसके लिए उनको देना पड़ा। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, गुरुजी ये पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने टिप्पणी लिखी है मित्रों। आचार्य वर्ग के स्वर्गवास के अनंतर उनका निजी पुस्तकालय भी रामलाल कपूर ट्रस्ट के पुस्तकालय का ही अंग बन गया, अर्थात गुरुजी की जो पुस्तकें थी वो पुस्तकालय में ही रख दी गई। ठीक है, यह परिचय 1963 के आरंभ में, माने 1963 के शुरू में ही राष्ट्रपति को भेजा गया था। तो मित्रों, ये था संक्षिप्त गुरुजी का परिचय। ये ध्यान रखेंगे, लगभग महर्षि पाणिनि के बाद कुछ 500 वर्ष या कुछ 1000 वर्ष के बाद ये आर्ष परंपरा, अष्टाध्यायी क्रम की परंपरा लुप्त हो गई थी। उस आर्ष परंपरा, उस अष्टाध्यायी की परंपरा, उस पाणिनि की परंपरा के इस समय के जो प्रचारक और प्रसारक हैं, वो गुरुजी को उसका श्रेय जाता है। और आज हम भी उसी पद्धति पर काम कर रहे हैं। जो हमने गुरुजी की गुरु परंपरा में रह करके सीखा है, लंबे समय तक अध्ययन किया, उसी परंपरा को आप तक पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हमने संकल्प लिया है
कि प्रथम चरण में 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन निशुल्क संस्कृत शिक्षा देनी है, निशुल्क। तो चलिएगा मित्रों, ये गुरुजी का संक्षिप्त जीवन परिचय था और हमें ये प्रेरणा देता रहेगा। बहुत सारे लोग इसके जिज्ञासु थे कि हमें गुरुजी का परिचय मिले, कैसे मिले, तो मैंने उनका स्वलिखित परिचय आपको पढ़ के बता दिया है। अब आप सुनते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, संस्कृत के विद्वानों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।